ओके, चलिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, तथा आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप पीछे देख रहे होगे हमारा ना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। मैं सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट करवा रहा हूँ। ओके, उसकी क्लास 1 आ चुकी थी, कल 15 अगस्त गई, इस वजह से थोड़ा लाइव तथा रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़े से प्रोग्राम चल रहे थे यहाँ पे। ओके, तो आज क्लास 2 है भाई। समय जाया ना करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास जहाँ से एंड की थी वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज के दिन का आप सभी के सामने, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आज सभी के सामने आ रहा है भाई। ओके, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। किसी धन पर 12 से ही 1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपए कम है, तो साधारण ब्याज नैत कीजिए। आपको ना फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, आपको ना फ्रैक्शन में दिया। आपको सबसे पहले इसको ना भाई, इसको पहले ना को फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 12.5 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 गुना 1/100। ओके, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दूना 8, आप कहोगे 1/8। ओके, आप कहोगे 1/8। भाई नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला हमेशा याद रखना मूलधन होता है और ऊपर वाला होता है ब्याज। ऊपर वाला होता है ब्याज। मैं मानता हूं कि मेरा मूलधन रेशो में 8 है। ब्याज कितना है भाई? 1 साल का 1, 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल का कितना होगा? 3 होगा। 3 साल का कितना होगा? 3 होगा। और एक और बात, इन दोनों के बीच का अंतर मुझे कितना दिया है भाई? 5 रेशो है, उसका मान दिया है 3500। उसका मान कितना दिया है? 3500 रुपए उसका मान दिया। धनराशि से इतना अधिक है, रेशो में कितना अधिक है? 5 अधिक है, रुपए में कितना? 3500। तो दोस्त यहाँ पे एक रेशो का मान होगा 5 सत्ते 35, 700। एक रेशो का मान कितना होगा? 700। अभी मूलधन पूछे तो मूलधन निकालो। क्या पूछ रहा है? तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का रेशो कितना है? 3। तो 700 गुना 3 बराबर 2100 रुपए आपको 3 साल का ब्याज देना होगा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, 700 गुना 3 2100 रुपए आपको 3 साल का ब्याज देना होगा। ऑप्शन नंबर ए। भाई इसी पे डिपेंड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। चलो लिखा है तो मैं आगे जाता हूं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछली क्लास में ना आपको करवाया है मैंने, हार्ड नहीं जाना चाहिए। ओके, एक आदमी 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। भाई किसी आदमी ने 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किसी से उधार लिए। ओके, किसी से उधार लिए। वह तात्काल, मतलब वह दूसरे व्यक्ति को 6 से ही 1/4% ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर इसे किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है। मतलब किसी से लेता है, दूसरे को देता है, पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ। दोस्त अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी से 1000 रुपए लिए 10% ब्याज पर, ओके, उसी वक्त मैंने यह 1000 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को 15% ब्याज पर रिटर्न कर दिए, मतलब दूसरे को दे दिए। मैंने किसी से लिए, दूसरे को दे दिए। किसी से मैंने कम ब्याज में लिया, दूसरे व्यक्ति को मैंने वही पैसा ज्यादा ब्याज में दिया। यहाँ पे मुझे उस व्यक्ति को कितना रिटर्न करना था? 0 से 0 कैंसिल। 1000 के 10% कितने होते? 1000 के 10% कितने होते हैं? 1000 के 10% हो गए 100। 1000 के 10% कितने हो गए? 100। मैंने उससे 1000 रुपए लिया, मानता हूं 1 साल के लिया, तो 1 साल में ना मैं उसको 1100 रुपए वापस करूंगा। कितने रुपए वापस करूंगा? 1100 रुपए। अगर मैं उसी वक्त 1 साल के लिए वही पैसा दूसरे व्यक्ति को देता हूं तो दोस्त 15%, 1000 के 15% होते 150, मतलब 1000 पे 150 का ब्याज, मतलब ये हो जाएगा 1150 रुपए। भाई सुन, मुझे ना सामने वाले को देने हैं 1100 क्योंकि मैंने उससे ना 10% से लिया था। ओके, दूसरे व्यक्ति को दिया मैंने 15% पे, मतलब मैं ना दूसरे व्यक्ति से लूंगा 1150। इस पूरे सौदे में
क्या मेरा 50 रुपए का लाभ हो रहा है? इस पूरे सौदे में क्या मेरा 50 रुपए का लाभ हो रहा है? बस क्वेश्चन भी वही कह रहा है, समझो यहां से। एक आदमी ने 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है तथा तात्काल दूसरे व्यक्ति को इतने इतने ब्याज दर पर उधार लेता है, तो वो 2 साल की बात करें इस सौदे में, उसका लाभ प्रतिशत। आप लाभ प्रतिशत डायरेक्टली 5,000 के 4% तथा 5,000 के ये कितना होगा, 6 चौके 24 25, भाई 5,000 के 6.5% निकाल के भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको परसेंटेज में तथा फ्रैक्शन में निकाल के बताऊंगा। भाई पहले उसमें देखेंगे, बाद में जाएंगे बेसिक कंसेप्ट पे। ओके, 4% 2 साल का मतलब कितना परसेंट देगा वो ब्याज? 8% देगा। ब्याज कितना देगा? 8% देगा। ओके, दूसरे व्यक्ति को इसी समय उसने उधार दे दिए, मतलब 6 चौके 24, 6 सही 1/4, 6 चौके 24, 24 और 1 25/4 गुना 1/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। या आप ऐसे कर सकते हो 4 छक्के 24, मुझे परसेंटेज में लेना है, दशमलव में लेना है। 4 छक्के 24, 1/4 दूना 8। ओके, 1/4 दूना 8, 2 बचे 4 पंजे 20, मतलब 6.5% में 1 साल का ब्याज लूंगा उससे। 6.5% 1 साल का, 6.25% 1 साल का, तो 2 साल का कितना? तो 2 साल का आप कहोगे 25, 5 दूना 10, 0, 1 बचा, 2 दूना 4 और 1 5 और 6 दूना 12, 12.50%। मैंने किसी से 8% पर उधार ली वह राशि, दूसरे व्यक्ति को उसी समय 12.50% पर सेम राशि उधार दे दी, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? परसेंटेज में आप कहोगे 4.50%। तो क्या इतनी राशि मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है? क्या यह मेरा ओनली प्रॉफिट है? हाँ, मैं कहूंगा हाँ। 5,000 पे मुझे 4.50% का लाभ हो रहा है। पॉइंट हटा तो नीचे 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। 4 0 से 4 0 कैंसल, और 45 पंजे कितना होता है? 5 पंजे 25 के 5 बचे 2, 5 चौके 20 और 2 22। इस पूरे सौदे में मैंने 225 रुपए का लाभ कमाया, ऑप्शन नंबर सी। इस पूरे सौदे में मैंने 225 रुपए का लाभ कमाया, ऑप्शन नंबर सी। ये तो था कंसेप्ट वाला। ओके, ये तो था कंसेप्ट वाला। आप अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, समझो यहां से। ओके, इसको मिटाता हूं 1 मिनट। मैंने 5,000 रुपए किसी से उधार लिए, 1 साल का ब्याज में 4% दे रहा हूं, तो 2 साल का कितना दूंगा? 4 गुना 2, 8%। मतलब 5,000 पे तो मुझे 8% ब्याज देना होगा, मतलब कितना? 8 पंजे 40। मैं 400 रुपए ब्याज देता, कितने रुपए लेके? मैं 400 रुपए ब्याज देता 5,000 रुपए लेके। मैंने क्या किया? मैंने यही 5,000 रुपए एक सेकंड पर्सन को, एक दूसरे व्यक्ति को 6.25% पर उसी समय उधार दे दिए। मतलब टोटल ब्याज मुझे उससे कितना मिला? 12.50। 2 साल के लिए दिए, 1 साल के लिए 6.25, तो 2 साल के लिए 12.50। तो 5,000 पे मैंने जो 5,000 दूसरे से लिया था, सामने वाले को 12.50% पे दिया। पॉइंट हटा नीचे 2 0, 4 0 से 4 0 कैंसल, 125 पंजे होता है 625। दोस्त, मुझे सामने वाले को, जिससे मैंने उधार लिया था, उसे देना है ब्याज 400 रुपए। मैंने जिसको वह पैसे उधार दिए थे, उससे मुझे ब्याज लेना है 625 रुपए। इस पूरे सौदे में मुझे फायदा कितने का हो रहा है? 225 रुपए का, ऑप्शन नंबर सी। इस पूरे सौदे में मुझे फायदा कितने रुपए का हो रहा है? 225 रुपए का। आप ऐसे भी जा सकते हो, आप परसेंटेज में भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, आपके ना दिमाग के अकॉर्डिंग जैसे आप चाहो वैसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? आप सभी को दिख रहा होगा। नितिन ने कुछ धनराशि, भाई जब भी कोई धनराशि पार्टली उधार ली जाती है, मतलब एक साथ कोई ब्याज ना हो, अलग अलग ब्याज दियो हर साल के, तो उस केस में क्या करें? ओके, समझो। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6%, पहले 3 वर्ष के लिए कितना? 6%। ओके, पहले 3 वर्ष के लिए 6%। भाई अगले 5 वर्ष के लिए 9%। ये 3 वर्ष हो गए, प्लस ये 5 वर्ष हो गए। ओके, मतलब 8 वर्ष तो बीत चुके हैं, प्लस 8 वर्ष तो बीत चुके हैं, प्लस तथा 8 वर्ष के बाद
13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। 8 वर्ष के बाद क्या कहना चाहता है दोस्त, 11 वर्ष के अंत में उसे कुल 8,160 रुपए का लाभ हो रहा है। ये 5 और ये 3, 8 साल बीत चुके, सिर्फ वह ना 11 साल तक ही वह राशि उधार ले रहा है। तो बच्ची कुची जो 13% वाली राशि है ना, वह कितने साल के लिए लेगा, तो वह लेगा भाई 8, 9, 10, 11, 3 साल के लिए। ओके, मतलब ये पहले 3 साल, दूसरे 5 साल तथा अंतिम 3 साल। समझो कैसे, ओके समझो। पहले 3 वर्ष के लिए 6%, मतलब ब्याज कितना देगा, 6 या 18%। ओके, मैं मानता हूं कि मैंने किसी से ना 100% राशि उधार ली थी, आपको हमेशा 100% ही मानना है। ओके, आपको हमेशा 100% मानना है। उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 9%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो मैं 5 वर्ष में टोटल ब्याज कितना दूंगा, 9 पंजे 45%। ओके, 9 पंजे 45%। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष तो ये बीत चुके, 5 और 3 8 वर्ष बीत चुके, टोटल 11 वर्ष तक मुझे जाना है। बचे कितने, 3 साल बचे, 3 साल, हर साल 13%, तो कितना ब्याज, 39%। ओके, टोटल 11 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है परसेंटेज में। ओके, वो हो रहा है 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22 के 2 बचे कितने, 2, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 3 10, 102%। ब्याज कितना हो रहा है टोटल 11 साल का, 102%। ओके, आगे क्या बोल रहा है, तो उसे कुल ब्याज 8,160 रुपए मिलता है। भाई रुपए में 8,160, परसेंटेज में ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, 102%। ओके, तो और मैंने राशि कितनी उधार ली थी, आपको हमेशा 100% माननी है, कोई भी क्वेश्चन। ओके, चलिए मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है तो राशि रुपए में बताइए। राशि मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल निकालने को पूछ रहा है, मूलधन निकालने को पूछ रहा है। भाई 8,160 रुपए तो मुझे ना रुपए में ब्याज मिला, परसेंटेज में कितना, 102, तो 102% का मान 8,160 है। तो मैंने राशि 100% उधार ली थी, 100% का मान मुझसे पूछ रहा है, जस्ट आपको काटापीटी करनी है। ये जाएगा 102 एकम 102, 102 अट्ठे 816, 0 एज इट इज, 8 एकम 8, 1 2 3, 1 2 3 0 एज इट इज। मैंने सामने वाले से 8,000 रुपये उधार लिए थे, ऑप्शन नंबर सी। मैंने सामने वाले से 8,000 रुपये उधार लिए थे, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। पहले 3 साल के लिए 6% ब्याज दे रहा हूं मैं, भाई नेक्स्ट 5 साल के लिए मैं 9% ब्याज दे रहा हूं, और जो बचे कुछ 3 साल है ना, हर साल 13%, तो 3 साल का 39% ब्याज दे रहा हूं। टोटल परसेंटेज में ब्याज कितना दिया मैंने उसको, ब्याज दिया 11 वर्षों में 102%, और राशि तो मेरी 100% थी। हमेशा कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8,000। ठीक है, 8,000। नेक्स्ट कह रहा है, आपको समझना है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं लेवल बड़ी हाई लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक आदमी अपनी धनराशि का 40%, अपनी धनराशि का मतलब क्या, अपनी धनराशि का मतलब क्या, हमेशा अगर धनराशि या मूलधन ना दिया हो ना, तो उसको 100% मानो। कितना मानो, 100% मानो। अपनी धनराशि बता नहीं भाई कितनी धनराशि, तो 100% है मेरे पास, उसका 40% भाग 15% की वार्षिक दर से, उसका 40% भाग, भाई 100% का 100 का 40% भाग कितना होगा, आप कहोगे सर 40 होगा, कितना होगा, 40 होगा। तो वह क्या कर रहा है, वह आदमी क्या कर रहा है, वह आदमी क्या कर रहा है, उसका 40% भाग 15%, 15 चौके 60, 15 चौके 60 होता है, बराबर है, 15 चौके 60 होता है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अगर यह 600 आ रहा है ना, तो आप ऐसा करो, इसको ना 6 मानो, क्योंकि 2 0 सब में कॉमन आएंगे। इसको क्या करो, 6 मानो। इसका कंसेप्ट भी मैं बताता हूँ आपको। ओके, तथा शेष का 50% भाग, भाई 100 का 50% नहीं, शेष का 50%। अगर 100% में से 40% भाग मेरा चला गया, तो शेष कितना बचा, 60%। भाई कितना बचा शेष, 60%।
तो इस 60% का 50% भाग मतलब कितना, 0 से 0 कटेगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, मतलब कितना भाई 60 का 50% 30 भाग जो है ना वह कितने परसेंट भाई 10% पर दे रहा है, कितने परसेंट पर दे रहा है, 10% पर दे रहा है। तो ब्याज मिलेगा 300, वहां पे 600 था, मैं सब में 2 जीरो काट रहा हूं, तो इसमें भी 2 जीरो काट दो, यहाँ पे लिखो 3%। ओके, यहाँ पे लिखो 3%। आगे दर से तथा शेष भाग 8%। भाई सुन ले, शेष का मतलब ये 30% चला गया, पहले कितना गया 40%, टोटल 100% है मेरे पास, 100% में से 70% भाग मैंने गमा दिया या बैच पर दे दिया, तो बचा कितना है दोस्त, बचा कितना है 30% भाग बचा है। तो यही शेष भाग मैं 30% 8 की दर से दे रहा हूं, तो सुन ले 8 या 24, तो ये हो जाएगा 2.4%, ये हो जाएगा 2.4%। भाई 240 आएंगे ना भाई, सिंपल आता 2 तो मैं 2 लिखता, 200 तो मैं 2 लिखता, अगर 320 आता तो मैं 3.2 लिखता, 420 आता तो 4.2 लिखता, ये बात आप समझ गए होगे। ओके, चलिए टोटल 100% मैंने राशि बांट दी, उसका ब्याज मिला है मुझे 6 और 3 9 10 11.4%, 11.4%। टोटल ब्याज कितना मिला है मुझे 11.4%। तो बोल रहा है यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो, अगर कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, कुल धनराशि कितनी मानी थी मैंने 100%, इस पे ब्याज की गणना करनी है। भाई ब्याज कितना मिला मुझे 11.4%, कितने पे 100 पे, परसेंटेज के लिए गुना 100 से 100 कैंसल, 11.4% इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 11.4% क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही आंसर हो जाएगा। आप इसको 600 मान सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको 300 मान सकते हो, आप इसको 240 मान सकते हो। ओके, आप इसको 240 मान सकते हो, 600 300 तथा 240 कितना होगा 900 900 1000 1140। तो आपको टोटल भाग कितना मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा 1140, उसमें से दोस्त सुन ले 1140 मैंने टोटल भाग माना 1140 कितने पे 1140 पे ही, परसेंटेज के लिए गुना 100, 0 से 0 कैंसल। भाई ये आपस में कटेगा एक बार, मैं फिर से उसी राशि पे आ रहा हूँ। ओके, मैं फिर से उसी राशि पे आ रहा हूँ। तो आपको ना इसी तरीके से करना है जब भी 100% राशि का मान दिया हो, ठीक है ना भाई। सीधा कट रहा है, 100 से 100 कैंसल, बचा कितना 11.4% इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, चलिए चलो समझो यहां से। दी गई साधारण ब्याज की नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2 आज के दिन का, टाइप नंबर 2। ओके, वो टाइप नंबर 1 था, ये टाइप नंबर 2 है। ओके चलो, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ओके चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ब्याज की दर क्या होगी पूछ रहा है मुझसे। चलिए, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। सुन ले भाई, सबसे पहले क्या दिया है, मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मिश्रधन मतलब अमाउंट। दोस्त सुन ले, प्रिंसिपल तथा अमाउंट ओके का रेशो दिया है मुझे 4:5। ओके, बोल रहा है 3 वर्ष के उपरांत मतलब 3 वर्ष के बाद वह कितना हो जाता है, बोलता है वह हो जाता है 3 वर्ष के विपरांत। ओके, 3 वर्ष के बाद आफ्टर 3 इयर्स 3 वर्ष के बाद कितना हो रहा है, वो हो रहा है 5:7 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी। एक बात सुन लो, जब भी आपको मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात दे, ओके, तथा 2 अनुपात दे और इतने वर्ष बाद पूछे,
तो ऐसे क्वेश्चनों को करने की एक ही ट्रिक है, याद रखना, स्टार मार्क करके लिखना, हमेशा हमेशा मूलधन समान किया जाता है। हमेशा मूलधन क्या किया जाता है? समान किया जाता है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल समान किया जाता है। समान कैसे करेंगे भाई, वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ओके, समझ लो। चलिए, प्रिंसिपल तथा अमाउंट, दो चीज़ें दी है, प्रिंसिपल तथा अमाउंट। पहला कितना दिया है? प्रिंसिपल 4:5। ओके भाई, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 3 वर्ष बाद हो रहा है हुआ 5:7। भाई प्रिंसिपल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। मुझे दोनों को समान करना है। मुझे दोनों को क्या करना है? समान करना है। मैं 4 और 5 को समान करता हूँ तो मुझे ना कॉमन कोई संख्या बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको भी 20 बना सकता हूँ गुना 5, और इसको 4 से करूँगा तो ये भी 20 बनेगा। मतलब ऊपर वाला नीचे गुना करो, नीचे वाला ऊपर गुना करो। नई कंडीशन बन के आई, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20 और 7 चौके 28। आ गया 3 साल का अंतर, आ गया मिश्रधन में 3 साल का अंतर। खत्म क्वेश्चन। ओके, ये प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। भाई कितने का ब्याज? 3 का। कितने पे? हमेशा मूलधन पे ब्याज दिया जाता है। मूलधन मतलब क्या होता है? मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल। ओके, मूलधन कितना? 20। परसेंटेज के लिए गुना 100, 20 पंजे 100 और 5 तिया 15। ये कितने साल का आया? ये आया 3 साल का। ये कितने साल का आया? 3 साल का। मुझे 1 साल का चाहिए, तो 3 पंजे 15, आपका आंसर हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये टोटल ब्याज निकला 3 साल का। ये टोटल क्या निकला? ब्याज निकला 3 साल का। 15% 3 साल का, तो 1 साल का कितना? 5%। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे मेरे दोस्त। यहाँ तक अगर सेट है तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है ना। चलो लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ ताकि आपकी ना प्रैक्टिस अच्छी हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन दी गई, पढ़ो भाई, पढ़ना ज़रूरी है। मैथ के क्वेश्चन पढ़ने से, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आते हैं, ठीक है ना। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 3:4 के अनुपात में, मूलधन तथा मिश्रधन 3:4 के अनुपात में, मूलधन तथा मिश्रधन 3:4 के अनुपात में है। 4 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात, मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 7:12 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? सेम क्वेश्चन है प्रीवियस। ओके, आपको इसमें भी क्या करना है? मूलधन समान करना है। ओके, पहले प्रिंसिपल कितना था, बाद में प्रिंसिपल कितना आया? प्रिंसिपल तथा अमाउंट का। ओके, 3 तथा 4। कितने साल के बाद? भाई यहाँ पे 4 साल के बाद बात कर रहा है। 4 साल के बाद कितना हुआ? 7:12। ओके, मुझे प्रिंसिपल समान करना है। आपका क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। भाई मैं क्या करूँ इस 7 को तथा इस 7 को तथा इस 3 को समान करने के लिए ऊपर गुना करूँगा मैं 7 से, नीचे गुना करूँगा इस 3 से। मेरा प्रिंसिपल समान हो गया। 7 तिया 21, प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशो आ गया 7 तिया 21 और 7 चौके 28। भाई एक में ना कर गुना, दोनों में किया जाता है। ओके, रेशो है वो। चलो नेक्स्ट नीचे आएगा 7 तिया 21, प्रिंसिपल तो सेम है। 2 12 तिया 36। ओके, सुन ले, कितना अंतर आया? अंतर आया रेशो में 6 और 2 8 का। यहाँ पे कितना दे रखा है? 4। तो एक रेशो का मान कितना होगा? 4 दूना 8 2। एक रेशो का मान कितना होगा? 2। एक रेशो का मान अगर 2 है, हमेशा प्रिंसिपल पे काउंट किया जाता है। 21 गुना 100, आपका आंसर आपके सामने है भाई। 100 दूना 200, 200/21 पॉइंट में आएगा। एक बार चेक कर लेंगे। 21 पंजे होता है 105, 21 पंजे होता है 105। 21 नम्मा हो जाएगा, 21 नम्मा हो जाएगा, 21 नम्मा 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189। ओके, 189 बचे कितने? 11.0। 21 पंजे 105 बचे कितने? यहाँ पे लूँगा मैं इसको, बचे कितने? 5 0। 21 दूना 42, 9.52% आपको ना
आपको ना एक साल में ब्याज देना होगा 9.52%, 9.52% मैं क्या दे रहा हूँ, ब्याज दे रहा हूँ भाई इस केस में, ठीक है। 9.5 सिर्फ आपको क्या समान करना है, आपको प्रिंसिपल समान करना है ऐसी केस में, ओके। आपको प्रिंसिपल समान करना है ऐसी केस में भाई। आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो पढ़ो इसको भाई। आप क्या करो मालूम है क्या, आप इसको आज के दिन की टाइप 3 नाम दे दो। आज के दिन का ना, आज के दिन की टाइप 3, आज के दिन की टाइप 3, ओके। चलो भाई, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दो लाइनें आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जो बच्चे निराश हो रखे हैं उनके लिए, ठीक है ना, कि शाखें रही तो फूल नहीं पत्ते भी आएंगे, ठीक है। कि शाखें रही तो फूल नहीं पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर तेरे बुरे हैं ना तो अच्छे भी आएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन पे आओ, ओके। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज के दिन का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ रुपए 5 वर्षों में 6,500 रुपये और 8 वर्षों में 7100 रुपये बन जाते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, कुछ वर्षों में इतने हो जाते, कुछ वर्षों में उतने हो जाते, तो आपको सिर्फ लिखना है कितने वर्षों में कितने हो रहे हैं, ओके। समझ लो पहले, 5 वर्षों में कितने हो रहे हैं 6,500, 8 वर्षों में कितने हो रहे 7,100, अंतर कितने का भाई, आप कहोगे 600 रुपये का। साल में अंतर कितने का, आप कहोगे 3 साल का, आप कहोगे 3 साल का। एक बात समझ लो, ठीक है, 3 साल में 600 तो 1 साल में कितना भाई, 3 साल 3 रेशो का मान 600 है तो 1 रेशो का हो जाएगा 3 दूना 6, 200। 1 रेशो का कितना होगा दोस्त, 200, ओके। मतलब मुझे ना 1 साल में 200 रुपये ब्याज मिलता है, ऐसा समझ लो, ओके। मतलब मुझे 1 साल में 200 रुपये ब्याज मिलता है। मुझे टोटल 5 साल में ब्याज चाहिए। 1 साल में 200 तो 5 साल में कितना, 1000 रुपये, ओके। ये क्या है, मेरा ब्याज है। टोटल 5 साल में कितना, 1000 रुपये भाई। 6,500 पहले वह राशि, भाई मूलधन ये क्या है, यह मूलधन ज्ञात करने को बोल रहा है। ये मुझे मिश्रधन दिए है दोनों, ये क्या दिए, मिश्रधन दिए, अमाउंट दिए। जब मैं इनमें से 1000 रुपये का ब्याज माइनस करता हूँ, इसमें से जब मैं ये 1000 रुपये का ब्याज माइनस करता हूँ ना, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मूलधन। 6,500 में से 1000 का ब्याज मैं माइनस करूँगा, ये क्योंकि अमाउंट है, यह मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, मुझे प्रिंसिपल पूछ रहा है, वह हो जाएगा दोस्त 5,500 रुपये। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा जो भी ब्याज निकले वह पहले राशि से घटाना है, जो भी ब्याज निकले वह पहले राशि से घटाना है, बस, बाकी कुछ नहीं, ओके। जो भी ब्याज निकले वह पहले राशि से घटाना है, बाकी कुछ नहीं। सेम क्वेश्चन लेता हूँ, इस पे डिपेंड, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन भाई, इसमें ना कभी कभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, तो वो भी चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे डिपेंड लेता हूँ मैं, ओके। चलो समझो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 756 रुपये हो रही है। 2 वर्षों में कितनी, 756 रुपये, 756 रुपये, तथा 3.5 वर्षों में कितनी, 3.5 वर्षों में कितनी, 873 रुपये। भाई राशियों में अंतर कितना, 873 में से 156 माइनस हो गए, 13 में से 6 जाएंगे तो बचेगा कितना भाई, 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे मेरे दोस्त 7, बचेंगे कितने, 7 ही बचेंगे, 4 और 3 7, हाँ। एक एज इट इज दे दो यहाँ पे। 13 में से 13 में से एक एज इट इज, 7 में से 6 जाएंगे तो बचेगा कितना, 1, बचेगा कितना, 1। 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, 1। भाई 117 कितने साल का अंतर आया, 1.5 साल का। कितने साल का अंतर आया,
1.5 साल का, तो 1.5 रेशो का मान या साल का मान 117 है। तो आप लोग मुझे बताओ एक साल का कितना होगा? 117 बटे 1.5, पॉइंट हटा ऊपर 0, पॉइंट हटा ऊपर 0, जस्ट काट दो भाई। 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नमा 27 भाई। 5 से कटेगा 390, हाँ 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, बचे कितने? 4, 5 अट्ठे 40। आप कहोगे एक साल में आ गया 78, एक साल में कितना आ गया? 78। एक साल में 78 है तो भाई 2 साल में कितना? हमेशा पहली वैल्यू पे काउंट होता है। 78 गुना 2, 8 दूनी 16 का 6, एक बचा, 7 दूनी 14 एक 15, 156 रुपये। 156 रुपये तो इस 756 में ब्याज है। ओके, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि है। इस 756 रुपये में 156 रुपये तो ब्याज है। मैंने मूलधन कितना लिया था? सॉरी, वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर। ओके, समझो 156 रुपये तो ब्याज मिला 2 साल का। एक साल का कितना है दोस्त? एक साल का 78 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा? 756 माइनस 156, कितना आया मूलधन मेरा? 600 आया। ओके, एक साल के ब्याज पे ही ब्याज की गणना होती है। तो 78 रुपये एक साल में ब्याज दे रहा हूँ, कितने रुपए पे? 600 रुपये पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 0 से 0 कैंसल, 2 0 से 6 एकम 6, 6 तिया 18। ओके, 6 एकम भाई 78 कटेगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 13% में सालाना ब्याज दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, 13% में क्या कर रहा हूँ? सालाना ब्याज दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। मुझे ब्याज पूछ रहा है, एक साल में कितना मिल रहा है मुझे भाई? 78 रुपये मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 600 रुपये पे मिल रहा है। ओके, 2 साल में कितना फिर? 156। जब मैं मूल राशि से ब्याज माइनस करता हूँ तो मुझे प्रिंसिपल मिलता है भाई, मूलधन मिलता है, मूलधन है 56। मूलधन पे ही ब्याज की गणना होती है। हम किसी से कोई राशि उधार ले तो हमेशा मूलधन पे ही ब्याज देते हैं, ना कि अमाउंट पे। ओके, और हमेशा याद रखना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा ध्यान रखना। ओके, और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज यू विल गेट अमाउंट। ओके, आप लोग जब मूलधन में ब्याज प्लस करते हो तो हमें मिश्रधन मिलता है, और जब मिश्रधन से मूलधन घटाते हो तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी किसी भी किताब में, आपने रट ली होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्त ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन 720, भाई लिख लो 2 वर्ष का मिश्रधन 720, 2 वर्ष का कितना? 720, तथा 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट 5 वर्ष का कितना बोल रहा है? 1020। भाई राशियों में अंतर कितना तथा साल में अंतर कितना? ओके, 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए, 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए मतलब टोटल यहाँ पे 7 साल हो गए, ना कि 5। ठीक है, ये 2 तथा ये 5, अंतर आएगा 5 का। अंतर कितने का आएगा? 5 का। भाई अंतर 5 का, रेशो में कितना? रेशो में कितना? रेशो में 5, या रेशो मान लो इसको, रेशो में 5, तथा रुपए में कितना? 720। 1020 में से जब मैं 720 माइनस करता हूँ ना तो मुझे मिलता है दोस्त 300। मुझे क्या मिलता है? 300। अगर 5 रेशो का मान 300 है तो एक रेशो का कितना? 300 बटे 5, 5 छक्के 30, 60। कितना? 60। अगर मैं एक साल में 60 रुपये ब्याज दे रहा हूँ, एक साल में 60 रुपये, तो 2 साल में ब्याज कितना जाएगा मेरा? 120। हमेशा पहली राशि पे मूलधन काउंट होता है। मुझसे मूलधन पूछ रहा है, 720 में से 120 जाएंगे तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन जैसा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। जस्ट आपको ना एक साल का दिया है भाई, 2 साल का टोटल निकाल, पहली राशि पे हमेशा मूलधन की गणना होती है, बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, पहली राशि पे हमेशा मूलधन की गणना होती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो
दिख रहा होगा सभी को, आई होप सो। ओके, इसको ना आज के दिन की नेक्स्ट टाइप नाम दे दो। ओके, या रहने दो, इसी टाइप में मैं ख़त्म करता हूँ। एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर जमा की। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। समान ब्याज दर मतलब जितनी भी राशि जमा कर रहा है ना, सेम उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ। सिंपल इंटरेस्ट रुपए में कितना प्राप्त हुआ? 1020 रुपये। तो वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है। भाई वार्षिक ब्याज दर निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो दिया है, मुझे प्रिंसिपल पता करना है एक्चुअल में उसने कितनी अमाउंट बैंक में जमा की। ओके, एक्चुअल में उसने कितनी अमाउंट बैंक में जमा की। समझो 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में कितने जमा करेगा? पहले 800। ओके, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, तो 550 गुना 4, 4 वर्ष में कितने जमा करेगा? 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 2200। ओके, 6 वर्ष के लिए 1200 रुपये 6 वर्ष, 1200 रुपये कितने वर्ष? 6 वर्ष, 12 छकम 72, 7200। तो टोटल ये आ गए 2 साल 4 साल, 4 और 2 6 साल, और ये 6 साल, 12 साल में उसने बैंक में एक्चुअल अमाउंट कितनी जमा की है? एक्चुअल भाई 800 प्लस 2200 प्लस के 7200। ठीक है भाई, 7200 प्लस 800 हो जाएगा 8000 और ये 2200, 9000, 10,200 रुपये। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितनी जमा की? 10,200 रुपये। भाई ये है ना 10,200 रुपये उसने सेम इंटरेस्ट रेट पे जमा किया है, भाई समान ब्याज दर पर जमा किया है, जिस वजह से उसे टोटल 1020 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। कितने साल बाद 1020 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ? 12 साल बाद। कितने साल बाद? 12 साल बाद। तो हमेशा याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 आपको क्या देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा हमेशा। आपको क्या देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा हमेशा। भाई जस्ट इसमें पुट कर दो, मैंने बहुत बार पढ़ाई है ये चीज़, ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने लिखी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। टोटल 1020 रुपये मुझे ब्याज मिला। कितने रुपए पे मिला? भाई वह मिला 10,200 रुपये में। परसेंटेज के लिए गुना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकाल रहा हूँ। 2 0 से 2 0 कैंसल। भाई 102 एकम 102। हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने मुझे कितनी दी? 10% दी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हर साल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितनी दी, या बैंक ने मुझे रिटर्न कितने परसेंट पे किया? दोस्त 12 साल तक मुझे ना हर साल 10% पर मुझे ना वह पैसा बैंक ने रिटर्न किया। टोटल आप मान सकते हो कि 10% भाई एक साल में, तो 12 साल में कितना होगा दोस्त? 120% बैंक मुझे रिटर्न करेंगी। कितनी करेंगी? 120%। आप ऐसे कह सकते हो भाई 10,200 रुपये के, 10,200 रुपये के आप सीधा निकाल सकते हो। 10% कितना होता है? वह हो जाएगा 1020, 1020, जो कि मैंने बोला था आपको ब्याज मिला है, जो कि मैंने बोला था आपको क्या मिला है? ब्याज मिला है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होगे। सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे डिपेंड, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, भाई अमाउंट दी है पार्टली डिवाइड करके, कुछ जमा करना इतने साल तक उतने साल तक, उसी पैटर्न पे बेस अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ओके, मैं 1 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिए, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। ओके, चलो खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपको ना समझ में आए, ताकि आपको समझ में। ओके, चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ओके, चलो। कपिल एक बैंक में साधारण ब्याज की समान दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए, सेम क्वेश्चन है तो लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। 4 वर्ष के लिए 500 रुपए, तो 4 वर्ष में टोटल 2,000 रुपए जमा करेगा। 5 4 5 20,
4 पंजे 20, 2000 रुपये जमा करेगा। ओके, अगले 3 वर्ष के लिए 600 रुपये, अगले 3 वर्ष के लिए कितने रुपए, 600 रुपये, 6 दिया 18, मतलब 3 वर्ष में 1800 रुपये जमा करेगा। कितने रुपए जमा करेगा, 1800 रुपये। दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपये प्राप्त हुआ। भाई ब्याज मुझे पता है, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है। ओके, वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है। टोटल मैंने 7 साल में पैसा कितना जमा किया दोस्त, पैसा जमा किया 3800 रुपये। कितना जमा किया, 3800 रुपये। आपको मैंने बताया है जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तथा प्रिंसिपल दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो आपको यही चीज करनी है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है। ओके, मैं क्या निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 190, कितने रुपए पे, आप कहोगे गुरुजी 3800 रुपये पे, परसेंटेज के लिए गुना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। भाई 19 एकम 19, 19 दूना 38। ओके, 19 दूना 38, 0 से तो 0 कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। मुझे बैंक ने हर साल 5% का ब्याज दिया है, ऑप्शन नंबर सी। बैंक ने हर साल मुझे 5% का ब्याज दिया है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त, ठीक है ना। चलो, यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपकी सभी चीज़ें सेट है। ओके, यहाँ तक मैं मानता हूँ आपकी सभी चीज़ें सेट है। मैं अगली टाइप स्टार्ट करने वाला हूँ। भाई जिसको भी यहाँ तक समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लो। ओके, एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कोई चीज़ अलग नहीं की, ना किसी तरह का फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अगर आप फार्मूले से जाते हो इस चैप्टर में तो आप ज़िंदगी में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व नहीं कर सकते, यह बात मेरी समझ लो। आपको फार्मूला इसमें यूज़ नहीं करना, आपको क्या यूज़ करना है, फिर आपको सिर्फ प्योर कंसेप्ट यूज़ करने हैं। भाई मेथड्स यूज़ करने हैं और मेथड से ही सिलेक्शन होता है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मैथ फार्मूले की चीज़ नहीं है। जितने फार्मूले रटोगे आप, कितने फार्मूले रटोगे, भाई हर एक क्वेश्चन का फार्मूला अलग होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला अलग है, इससे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला अलग है। भाई अलग क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व करने का फार्मूला अलग है। फार्मूले रटने से सिलेक्शन नहीं होते, मेथड सीखने से सिलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा अगली टाइप आप सभी के सामने, भाई नेक्स्ट टाइप कर लो, उसका क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो भाई यह क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के कुछ रुपए इतनी दर से इतने गुना हो जाते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी के, आरआरबी के तथा अन्य किसी भी एग्जाम हो, फेवरेट तो एसएससी का है, ठीक है भाई, ट्रेंडिंग में चलता है एसएससी में ये क्वेश्चन। ओके, तो इसको आप क्या करो पता है क्या, इसको आप लोग ना स्टार मार्क करके लिखो, ठीक है भाई, ट्रिपल स्टार कर दो। ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा एग्जाम में, ठीक है। कुछ वर्षों में इतने रुपए हो जाते, इतने वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं, भाई इसको ट्रिपल स्टार करके लिखो, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन 101% नहीं, 1,00,000% छपते एग्जाम में। इसको कर सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ रुपए एक वर्ष की एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, तो दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सुन ले, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ओके भाई, 20 वर्षों में कितने गुना हो रहे हैं, 6 गुना हो रहे हैं। 20 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहे हैं। मैं अगर बेसिक से करूँ ना इसको फार्मूले से, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मेरे पास 100 रुपए है, वह 20 वर्षों में 6 गुना, मतलब कितने हो रहे हैं, 600 रुपये हो रहे हैं। कितने रुपए हो रहे हैं, 600 रुपये हो रहे हैं। भाई इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब ये प्रिंसिपल है, यह अमाउंट है। 500 रुपये क्या होगा मेरा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। 500 रुपये क्या होगा मेरा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। 500 रुपये मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और मुझसे पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। मेरे पास क्या क्या आया, मेरे पास आया दोस्त यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 100। मेरे पास आया वर्ष, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 20। ओके भाई, 20 नंबर ऑफ ईयर्स है। ओके, नंबर ऑफ ईयर 20 है, 6 गुना हो जाता है। मेरे पास अमाउंट है, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है। यहाँ पे मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है 500। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500। तो क्या मैं यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, तो आप कहोगे जी हाँ निकाल सकते हो। कैसे,
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप सभी ने फॉर्मूला रटा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, टाइम, P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्त? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 500 गुना 100, टाइम हो जाएगा 20, और प्रिंसिपल कितना है मेरा? 100 है। प्रिंसिपल कितना है मेरा? 100 है। भाई 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल होगा। 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। आप कहोगे गुरुजी 25% आपका आंसर है। क्या आपको इतना लंबा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है एग्ज़ाम में? क्या आपको इतना लंबा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। इसको लिखो भी मत आप लोग, ठीक है, 1 सेकंड में उड़ा दो। 20 वर्ष में 6 गुना, भाई कितने भी गुना हो उसमें से हमेशा 1 घटाया जाता है, क्योंकि वह जो गुना राशि होती है ना उसमें ना मूलधन भी होता है तथा ब्याज भी होता है। मुझे सिर्फ मूलधन चाहिए। 1 घटा दो, कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। कितने साल में? साल लिख लो नीचे, परसेंटेज के लिए गुना 100। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 4 2500, 25% आपका आंसर है डायरेक्ट। उसमें से हमेशा 1 घटा दो। जितने गुना हो रहे हैं हमेशा उसमें से 1 घटा दो, हमेशा उसमें से 1 घटा दो, हमेशा 1 घटा दो, और वर्ष हमेशा नीचे लिखो। परसेंटेज निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, गुना 100 आपका आंसर इनडायरेक्टली आपके सामने है। ऐसा ही करना है आपको। भाई मैं क्या कर रहा हूँ? मैं R में से, आप यह मान सकते हो, मैं T में से 1 माइनस कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ T में से क्या कर रहा हूँ? हाँ, T में से, टाइम में से ना, गुना हो जाते हैं। इसको मैं कुछ मानता हूँ, ठीक है ना, गुना हो जाते हैं। इसका एक फार्मूला बनाता हूँ मैं, ओके, समझ लो फार्मूला कैसे बनेगा इसका। फार्मूले बनाए जाते हैं, रटाए नहीं जाते, ठीक है। चलो इसको मानता हूँ मैं K, गुना को मानता हूँ K, इसमें से 1 घटाना है। ये क्या है? 20 वर्ष क्या है मेरे पास? टाइम है, ओके, और गुना 100। ये केस किसकी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की। डायरेक्ट लगाओ, आपका आंसर, डायरेक्ट लगाओ, आपका आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ा दो। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ा दो। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। कुछ रुपए 10 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 3.5 गुना हो जाते हैं। तो दर क्या है? 10 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 3.5, उसमें से 1 घटा दो, कितना आएगा? 2.5। कितना आएगा? 2.5। हमेशा याद रखना 1 घटाना है। कितना आ रहा है? 2.5। कितने पे? 10 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, पॉइंट हटा, नीचे 0, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 2500। इस बार भी 25% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस बार भी 25% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। जस्ट 1 घटाना है, उसको ऊपर रखना है, घटा के नीचे आएगा हमेशा क्या? नीचे आएगा हमेशा वर्ष, नीचे आएगा वर्ष। भाई गुना कर दे 100 से, तेरा आंसर तेरे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तथा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ओके, कमेंट बॉक्स में दोगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। जिसकी सबसे पहली कमेंट आएंगी, ओके, जिसकी सबसे पहली कमेंट आएंगी, समझ लो, जिसकी हमें सबसे पहली कमेंट आएगी तथा राइट आंसर होगा, और वह बंदा अगर हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइबर होगा, ओके, वह बंदा हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइबर होना चाहिए, उसकी राइट कमेंट होनी चाहिए तथा सबसे पहले आंसर देना चाहिए वो, ठीक है, सबसे पहले आंसर देना चाहिए। और एक और बात, वह बंदा नगर, बीड़ या उस्मानाबाद, इसको धाराशिव लिखेंगे, ठीक है, धाराशिव कहा जाता है, धाराशिव तथा सामने आसपास का जिला कौन सा है और, ठीक है, नगर, बीड़ तथा धाराशिव का रहने वाला ना हो, ठीक है, नगर, बीड़ तथा धाराशिव का रहने वाला ना हो। अन्य किसी भी जिले से अगर हमें कमेंट आई, वैलिड रही, तो उस बंदे को सीधा फीस में 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, फीस में सीधा उस बंदे को, या लड़की भी हुई तो भी 50%, लड़का भी हुआ तो भी 50%। एकेडमी की 3 महीने की फ़ी है,
एकेडमी की 3 महीने की फी है दोस्त 25,000 रुपये, उसको सिर्फ 12,500 रुपये भरने महीने 3 महीने के। कितने भरने हैं? 12,500 रुपये भरने हैं। भाई किसके लिए यह है? यह ऑफर किसके लिए? यह ऑफर नगर, अहमदनगर का ना हो, बीड़ का ना हो, उस्मानाबाद का ना हो या धाराशिव का ना हो, ठीक है भाई। इन जिलों की कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे पास इन्हीं जिलों से, ठीक है। एक और जिला आएगा इसमें सोलापुर, एक और जिला आएगा इसमें सोलापुर, ठीक है। बस इन जिलों से ना हो, बाकी अन्य किसी भी जिले से हुआ उसका आधार कार्ड वेरीफाइड किया जाएगा और भाई उसको ना सीधा फीस में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जस्ट आपको करना इतना है कि कमेंट आपकी सबसे पहली हो, वो आंसर राइट हो, तथा आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हो, ओके, तथा आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हो भाई। इसी बात से आई होप आप कमेंट करोगे। इसी बात से मैं आज की क्लास यही पे एंड करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ रहे तथा आपके सपने जल्दी ही पूरे हो भाई। सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से तथा मेरे पूरे परिवार की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।